हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माई स्टार एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे साल बीत जाते हैं। एक्वा और रूबी की मदर की डेथ हुई। रूबी जो होती है वो ऑडिशन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो आइडल बनना चाहती है। वो सारे के सारे एग्ज़ाम पास कर देती है ऑडिशन के लिए, लेकिन जब भी इंटरव्यूज़ की बात आती है उसे हमेशा ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक दिन जब वो अपना इंटरव्यू दे देती है आइडल ऑडिशन के लिए, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है ऑडिशन के बारे में और वो बिलीव करती है कि इस टाइम एजेंसी जो है उसे ज़रूर सेलेक्ट कर देगी। उसकी फ्रेंड जो है उसे प्रेज़ करती है उसकी एबिलिटी को लेके कि उसका चेहरा जो है वो तो प्रिटी है ही है, साथ में उसका डांस और जो सिंगिंग स्किल हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इतने ज़्यादा इनकरेजिंग वर्ड्स सुनने के बाद रूबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो जाती है कि वो ज़रूर एक दिन टॉप आइडल बनेगी जैसे कि उसकी मदर आई थी। और दिखाया जाता है वो अपने घर वापस जाती है। जब वो घर वापस जा रही होती है वो अपनी मदर आई के बारे में सोचती है जिसे उसके स्टॉकर ने 10 साल पहले मार दिया था, और उसकी मेमोरीज जो उसकी पिछली लाइफ की थी कि वो पिछली लाइफ में बॉर्न हुई थी एक पुअर फैमिली में और जिसने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो थी वो हॉस्पिटल में ही बिता दी थी क्योंकि वो एक बीमार पेशेंट थी जो खुद चल नहीं पाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा एडमायर करती थी अपने पिछले जन्म में आई को उसकी ब्यूटी और सिंगिंग स्किल के लिए, जिसको उसने अपना आइडल बना रखा था और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दिखाया जाता है मरने से पहले हॉस्पिटल में वो विश करती है कि काश वो आई की तरह बन पाती, इसीलिए वो रीबॉर्न होती है और उसी की बेटी बन जाती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाती है वो बताती है कि जितना भी टाइम उसने अपनी मम्मी आई के साथ स्पेंड किया है उनकी डॉटर बनके, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छे समय था और वो अपनी मम्मी की आखिरी विश को पूरा करना चाहती है आइडल बनके। दिखाया जाता है सडनली उसका भाई एक्वा उसे इंटरप्ट करता है और उसे कहता है कि उसे अपने आने वाले स्कूल एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, ना कि आइडल बनने में। तो जिसका रिप्लाई रूबी देती है कि वो जो है वो आइडल बन जाएगी तो उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक्वा उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके आइडल बनने से, लेकिन आइडल बनने से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बताता है कि जो सैलरीज होती हैं आइडल्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और वो रिटायर भी हो जाते हैं 30 साल से पहले ही। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उनकी डेली लाइफ होती है वो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के अंडर होती है उनके फ़ैन के थ्रू। और वो कहता है कि कुछ ही स्मॉल परसेंटेज वाले लोग जो होते हैं वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं। रूबी जो है वो बहुत ज़्यादा रूडली जो है अपने भाई के स्टेटमेंट को रिप्लाई करती है और वो कहती है कि वो कभी भी अपनी मम्मी की तरह नहीं बन पाएगी अगर वो हमेशा चिंता करती रही कॉस्ट और रिटर्न की। दिखाया जाता है एक्वा जो है वो डायरेक्टर के घर चला जाता है और रूबी रिवील करती है कि उसका भाई बिल्कुल ही बदल गया है जब से उसकी मदर की डेथ हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस इंसान बन गया है जो कि बिल्कुल भी फन नहीं करता है अपनी लाइफ में। और वो साथ ही बताती है एक्वा ही नहीं बल्कि आई की डेथ के बाद जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन होती है वो भी चेंज हो गई है। जो इचिजो था वो अब इंडस्ट्री नहीं चलाता है बल्कि उसकी पत्नी मायोको ने इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है, जिसकी वजह से बी कोमाची जो है उसे डिसबैंड कर दिया गया था 2 साल पहले। और जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी है अब वो रन नहीं करती है आइडल अपार्टमेंट को। अगले ही दिन रूबी जो है वो माइको को कहती है कि उसे कास्ट करे अपनी एजेंसी में एज एन आइडल, लेकिन माइको जो है वो उसे चुप करा देती है कह के कि जो ड्रीम आई ने देखी थी उन्हें दिखाई थी वो कभी भी रियलिटी नहीं बन सकती क्योंकि जो मिरेकल्स हैं वो सिर्फ एक बार ही होते हैं। मियाको जो है वो रूबी से उसके रिसेंट ऑडिशन के रिजल्ट के बारे में पूछती है, तभी सडनली रूबी को कॉल आता है एजेंसी से जहाँ पर एक आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे सेलेक्ट नहीं किया गया है आइडल प्रोग्राम में। इस खबर को सुनने के बाद रूबी जो होती है वो रोने लगती है कि वो अपनी मदर की लास्ट विश को फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन मियाको जो है उसे कंफर्ट करती है और उसे बताती है कि इन सब के पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आज के दिनों में लोग जो हैं
उनकी एबिलिटी को जज नहीं करते हैं फेयरली। वहीं डायरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर जो होता है वो एक्वा की एक्टिंग एबिलिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और वो कहता है कि वो किस तरह से अपनी जुड़वा बहन को जो है वो बुद्धू बना रहा है, क्योंकि जो उसकी बहन रूबी होती है उसके रिजेक्शन के पीछे और कोई नहीं एक्वा होता है। एक्वा जो होता है उसने अपनी बहन के फ़ोन से मैसेज सेंड किया होता है एजेंट को, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने कंपटीशन से विड्रॉल ले लिया है। तभी डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या होगा अगर उसे किसी और एजेंसी से कॉल आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी फेस है उसका और उसकी जो सिंगिंग एबिलिटीज़ हैं वो भी आई की तरह हैं। तो एक्वा जो है वो बताता है कि वो किसी भी हद तक जाएगा ताकि वो अपनी बहन को इस लाइफ से दूर रख सके, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन की भी वही हालत हो जो उसकी मम्मी की हुई थी। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी जो है वो रूबी को अप्रोच करता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और इन्फॉर्म करता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है उनके अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप में। रूबी जो होती है इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है और वो इस खबर को अपने भाई और मियाको के साथ शेयर करती है और वो कहती है कि वो अपनी मम्मी की ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करेगी। एक्वा जो होता है वो मियाको को कहता है कि उसे रोके ताकि वो इस कैरियर में ना जाए, लेकिन मियाको उसे बताती है कि जब आई की मौत हो गई थी तो उसने रूबी को अपनी बेटी की तरह ही पाला है और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे अच्छी लाइफ देगी, एक हैप्पी लाइफ देगी और उसकी सारी की सारी ड्रीम्स को फुलफिल करेगी। इसीलिए वो एक्वा से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो जो बनना चाहती है उसे वो बनने दे, क्योंकि वो जो है वो आई की तरह ही है और उसके पास वो क्वालिटीज़ भी हैं इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। जिसको सुनने के बाद एक्वा जो होता है वो कार्ड लेता है उसकी एजेंसी का और वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे ही। और दिखाया जाता है वो एक लड़की की तरफ अप्रोच करता है जो कि ऑलरेडी उस एजेंसी में काम कर रही होती है, जिस एजेंसी का कॉल रूबी को आया होता है उसकी बहन को, और वो उससे कहता है कि वो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में आए ताकि वो जान सके ज़्यादा से ज़्यादा उस एजेंसी के बारे में कि क्या वो अच्छी एजेंसी है भी उसकी बहन के लिए या नहीं। एक्वा जो होता है वो उसे ऑफ़र करता है जॉब स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे उस एजेंसी के बारे में जिसमें वो करंटली काम कर रही होती है। जो लड़की है वो बताती है कि उसे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिलती है जब वो कॉन्सर्ट में अपीयर होती है और साथ में उसे कुछ कमीशन भी मिलती है जब वो फ़ोटोज़ लेती है अपने फैंस के साथ। लेकिन वो साथ में ये भी बताती है कि उसे अपने कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए खुद ही पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 100 युआन ही मिलते हैं हर महीने। और साथ ही में वो बताती है कि जो मैनेजर है आइडल ग्रुप का वो गर्ल्स की तरफ बहुत ज़्यादा पार्शियल है। जो गर्ल्स उसकी तरफ होती हैं वो सिर्फ अपनी फेवरेट गर्ल्स को ही प्रमोट करता है। जब एक्वा को रियलाइज़ होता है कि ये जॉब उसकी बहन के लिए फिट नहीं है तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे रोकेगा ताकि वो इस ग्रुप को ज्वाइन ना कर पाए, और इसके लिए वो मियाको की हेल्प मांगता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूबी जो होती है वो रेडी होती है विजिट करने अंडरग्राउंड आइडल एजेंसी को। मियाको जो होती है वो रूबी का इंटेंशन पूछती है कि वो आखिर आइडल क्यों बनना चाहती है, और वो साथ में उसे बताती है कि जिस जगह वो जा रही है वहाँ पर बहुत सारे हार्श मैन हैं जो शायद उसे बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल फील कराएं। रूबी जो होती है वो अपने इंटेंशन को कंफर्म करती है और वो कहती है कि वो आइडल बनना चाहती है जैसे कि उसकी मदर थी, और वो कुछ भी करेगी अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। जिसको सुनने के बाद मियाको जो होती है उसे कहती है कि वो जो है उस फिल्दी क्रैम्प एजेंसी को ज्वाइन ना करे, वो जो है वो वहाँ पर बिलोंग नहीं करती है। इंस्टेड वो कहती है वो ज्वाइन करे स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को, कि आखिर 10 सालों के बाद वो दोबारा एक नया आइडल ग्रुप जो है वो पुट अप करेंगे। जिसको सुनने के बाद रूबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और साइन करती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के साथ, जिसमें लिखा होता है कि अब वो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को बिलोंग करती है और अब वो किसी और एजेंसी को अप्रोच नहीं कर सकती। अगर वो किसी और एजेंसी को अप्रोच करेगी तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा इसके लिए। बाद में एक्वा जो है वो डायरेक्टर के घर जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर की मदर से मिलता है, जो कि एक्वा को कहती हैं कि उनके बेटे को जगाए।
दिखाया जाता है पूरी रात काम करने के बाद डायरेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो एक्वा को कहता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, और एक्वा जो होता है वो मान जाता है। एक्वा जो है वो बताता है कि वो अभी भी मिडिल स्कूल में ही है और वो फॉर्मली काम नहीं कर सकता है, इसीलिए डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी प्रोडक्शन टीम का मेंबर बना देगा। तभी डायरेक्टर जो है वो कहता है आखिर फाइनली उसकी बहन जो है वो आइडल बन ही रही है। एक्वा जो है बहुत ही मुश्किल से जवाब देता है, जिसके लिए डायरेक्टर जो है वो उसके ऊपर जोक करता है और हंसते हुए कहता है कि दोनों के दोनों जो भाई बहन है एंटरटेनर बनने जा रहे हैं। एक्वा जो है वो उस टाइम रिवील करता है कि वो काम करना चाहता है सीन्स के बिहाइंड, जो कि मूवीज़ और ड्रामाज में होती हैं, और उसने रिजेक्ट कर दिया होता है एक्टिंग पोजीशन से बहुत बार। वो अपनी मदर के बारे में सोचता है और वो कहता है कि उसका एक ही गोल है ज़िंदगी में कि वो बिहाइंड द सीन वर्कर बने, ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके और अपने पिता को एहसास दिला सके कि आखिर दर्द क्या होता है, उसकी मम्मी ने क्या सहा। क्योंकि जो बिहाइंड द सीन वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं सारे के सारे एक्टर्स और एंटरटेनर्स के। एक्वा जो होता है वो डायरेक्टर को कहता है कि एक्टर जो होते हैं वो रियली हार्ड काम करते हैं ताकि वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सकें अपनी परफॉर्मेंस की तरफ, और वो कहता है उसके पास कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं है जैसी आई के पास थी, तो इसीलिए वो ऐसी ड्रीम्स नहीं देखना चाहता है जो उसकी लिमिट में है ही नहीं। इसको सुनने के बाद डायरेक्टर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी ड्रीम्स को जाने ना दे ऐसे, वो अभी सिर्फ मिडिल स्कूल में ही तो है, और वो कहता है कि उसकी बात ध्यान से सुने। तभी डायरेक्टर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी डायरेक्टर की मम्मी जो होती है वो कमरे में आ जाती है और उन्हें इंटरप्ट करती है। उन्हें कहती है खाना तैयार है और वो चाहती है कि वो दोनों लंच टेबल पे आ जाएं, जिसकी वजह से डायरेक्टर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अपनी मम्मी को कि उन्हें इंटरप्ट ना करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही उसकी मदर चली जाती है, डायरेक्टर जो है वो एक्वा को कहता है कि अपने टैलेंट के ऊपर फेथ रखे, अपनी ड्रीम्स की तरफ देखे, लेकिन एक्वा जो है उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पास कोई भी ऐसी एबिलिटी या टैलेंट नहीं है जैसा कि उसकी मदर आई के पास था। जो डायरेक्टर होता है उसकी स्टेटमेंट को करेक्ट करता है और कहता है आई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग थी, लेकिन एक्वा जो है वो कभी भी आई की तरह नहीं हो सकता, ना ही आई जो है वो एक्वा की तरफ हो सकती है। और वो साथ में एक्वा को बताता है कि वो भागे ना अपनी ड्रीम से, और साथ में कहता है उसे कि वो अपने सारे के सारे टूल्स का यूज़ करे। एक्वा जो होता है वो अपनी मदर के लास्ट शब्दों को याद कर रहा होता है, जिसमें आई ने कहा होता है कि वो चाहती है कि एक्वा एक एक्टर बने। एक्वा जो होता है बहुत ही हिचकिचाते हुए पूछने की कोशिश करता है क्या वो अपनी मदर की ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएगा भी या नहीं। तभी दिखाया जाता है कि डायरेक्टर की मम्मी दोबारा आ जाती है और उन्हें इंटरप्ट कर देती है, जो उन्हें कहती है अपना खाना खाने के लिए। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा और रूबी दोनों ही अप्लाई करते हैं सेम मिडिल हाई स्कूल के लिए। रूबी जो होती है वो परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में जाती है, वहीं दिखाया जाता है एक्वा जो है वो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुनता है। वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो दोनों सेलेक्ट हो गए हैं मिडिल एंड हाई स्कूल में। दिखाया जाता है उन्हें सडनली एक लड़की जो है वो इंटरप्ट करती है, जो कि वहाँ से जा रही होती है, और वो कंफर्म करती है जैसे ही रूबी अपने भाई का असली नाम लेती है। दिखाया जाता है जब उस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है तो गर्ल जो है वो इन्फॉर्म करती है कि वो काना है, वही लड़की जिसने मूवी में काम किया होता है एक्वा के साथ जब वो बचपन में छोटे थे। काना को लगता है कि एक्वा ने एक्टिंग जो है वो छोड़ दी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है जब वो उसे देखती है दोबारा। काना जो होती है वो पूछती है एक्वा को ज्वाइन करने के लिए परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट को उसके साथ, लेकिन एक्वा जो है उसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है और वो कहता है कि वो जा रहा है जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसी के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।